अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगा आपके साथ, जो बहुत से लोगों के करीब होगा टॉपिक, और एक जनरल टॉपिक है रेंट से रिलेटेड। किन लोगों को रेंट पे देना चाहिए, और अगर रेंट पे आप फंस जाएं तो आपको उससे निकलना है और घबराना नहीं है। ये दो टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। फर्स्ट टाइम ये बोल रहा हूँ बात, वीडियो को पसंद आए। बेशक हमारे आपस में किसी न किसी पॉइंट पे डिफरेंस हो सकता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर टॉपिक समझ में आए तो लाजमी शेयर ज़रूर करना है आपने। आज किसी न किसी काम से गिजरी थाने में जाना हुआ, वहाँ पे एक बंदे से मुलाकात हुई और ये बात पता चली कि आजकल एक माफिया सरगर्म है मार्केट, डिफेंस मार्केट में, बेंगलोर में भी और फ्लैट्स में भी शुगल लगाया हुआ उन लोगों ने। उनकी ये एक समझ लें आदत बन चुकी है कि वो किराए के मकान लेते हैं किराए पे, अपनी बड़े बड़े शोरूम्स दिखाते हैं आपको, अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं आपको, और फिर उसके बाद आपसे मकान किराए पे ले लेते हैं मुंह बोले दामों में। और फिर उसके बाद कुछ अर्सा किराया देने के बाद आपको वो किराया देना बंद कर देते हैं। जो लोग उधार का काम करते हैं उनको पता है कि किसी को आपको लटकाना है ना किसी काम में, तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लटका सकते हैं। 3 महीने की पेमेंट 8-8 महीने तक चली जाती है। तो पाकिस्तानी इस काम में एक्सपर्ट हैं। एथिक्स और इखलाक हमसे छू के नहीं गुजरता, बहुत दूर दूर है हमारे से। सबको पता है जो उधार का काम करने वाले लोग हैं, 3 महीने की पेमेंट 6 महीने में देते हैं, 6 महीने की पेमेंट 8 महीने में देते हैं, बहुत आम है। तो उनको पता है कि मैंने किसी को पेमेंट नहीं देनी तो लटकाना कैसे। तो एक्सपर्ट होते हैं, प्रो होते हैं इस काम में। ये बात जहन में रखिए कि अगर आप किसी को भी किराए पे दे रहे हैं तो पूरा किराया आपने शो करना है, चाहे कुछ हो जाए। आपने 3 लाख की चीज़ 1 लाख में शो नहीं करनी, आपकी बचत हो जाएगी। आपने पोस्ट डेटेड चेक लेने, और वो उस अकाउंट के चेक लेने जो अकाउंट वैलिड हो, बंद ना हो। तीसरा, आपने लाजमी बंदे का पता करवाना है, कहीं उसके खिलाफ FIR तो नहीं कटी हुई, कहीं वो कहीं किसी काम में मुजरिम तो नहीं है। चाहे दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि जिसने फ्रॉड करना है, जो आजकल माफिया निकला हुआ बाहर, उसके पास करोड़ा भी होगी, सिविक भी होगी। वो बाहर निकलेगा, अपने शोरूम्स दिखाएगा, फला फला नाम से मेरा शोरूम है इस मॉल में, इस फला जगह पर। रेफरेंस लाजमी डालिए, विटनेस भी डालिए किस रेफरेंस का बंदा है। ज़मीन.com से बहुत से ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, मेरे उन ब्रोकर से भी ताल्लुक़ है, मेरे उन ब्रोकर से भी बात कर रहा हूँ जो बेचारे नया काम करने आए, सीख रहे हैं काम को, उनसे भी, और एंड यूज़र से भी, जो लोग अपना मकान किराए पे दे रहे हैं, फ्लैट किराए पे देते हैं। बेशक आपके पास नई पार्टी आती है ज़मीन.com के ज़रिए, ऐलान के ज़रिए, किसी वेबसाइट के ज़रिए, किसी भी मार्केटिंग आपके टूल के ज़रिए आपके पास पार्टी आ जाती है, ऐड लगा के, डॉन का ऐड वगैरह लगा कर, क्योंकि पार्टियाँ वहीं से आती हैं। आपका ताल्लुक़ नहीं होता, आपका रेफरेंस नहीं होता, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस पार्टी का ताल्लुक़ किन लोगों से है, उनका रेफरेंस उस विटनेस में डालिए, आपकी बचत हो जाएगी। आप लोग उसको थाने में चेक करवाइए कि क्या ये बंदा इस काबिल है कि नहीं। वो माफिया अभी सरगर्म है बकौल थाने के, कि माफिया सरगर्म है कि जो मकान ढूंढती है उसको पता है कि हमने अपना किराया कैसे बचाना है। 3-3.5 लाख रुपए किराया है, 2 साल का किराया नहीं दिया। जिस बंदे का मकान किराए पे गया होता है वो कहता है मकान दे दो भाई किराए पे, किराए की टेंशन नहीं है, वो मकान मेरा हवाले करो। लेकिन जो लोग अपने असूल पसंद होते हैं वो मकान भी लेते हैं, किराया भी लेते हैं, छोड़ते नहीं है। हलाल का कमाई है और ना छोड़ेंगे। अगर आपके पास चेक पोस्ट डेटेड हैं, आपकी बचत है, उसको बाउंस करवाइए अगर उसके पास पैसे नहीं है तो, और उसके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लीजिए। किराया नहीं दे रहा, CBC में चली जाइए। CBC में 3 तरह से आप खाली करवा सकते हैं। इल्लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन की है, तोड़फोड़ की है, कोई बोरिंग करवा सकते हैं। आपको अपने यूज़ के लिए मकान चाहिए, आपका मकान नहीं है, या आपका मकान है तो फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, मकान चाहिए, खाली करा सकते हैं। तीसरा, किराया नहीं दे रहा, फौरी तौर पे आपका 8 से 9 महीने में CBC का रिजल्ट आ जाता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन आ जाता है। फिर वो सिटी कोर्ट रेफ़र करते हैं, सिटी कोर्ट में साल के करीब किराया चलता है यहाँ पे मामला, वो भी हल हो जाता है। 2 साल में आपका मकान आपका कहीं नहीं जाता, घबराना नहीं है आपने, मकान आपका कहीं नहीं जाता, प्रॉपर्टी आपकी कोई नहीं खींच सकता। मकान तो कहीं नहीं जाता किसी का, ना फ्लैट, ना मकान, ना दुकान, कहीं नहीं जाता। रेफरेंस लें, रेफरेंस लेके ताल्लुकात को लड़ाएं।
रेफरेंस होना ज़रूरी है, पोस्ट डेटेड चेक होना ज़रूरी है, फुल ऑफिशियल पे वाइट पे काम होना ज़रूरी है जिस पे आपने रिटर्न में शो किया हुआ हो, सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न में शो होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें शो की होंगी, आपकी बचत है, आपकी कोई मसला नहीं होने वाला। प्रॉपर्टी आपकी कहीं, जब बंदे की किराए की जगह फंसती है, इन लोगों का यही तरीक़ेकार है। ये क्या कर रहा है माफिया, किराए की जगह लेता है, 2 साल तक किराया नहीं देता और किराए के तौर पे उस जगह को अपने पास रखता है और फिर ब्लैकमेल करता है इंदा डाके कि कहीं ना कहीं बात बन जाए, मकान देते हैं और किराए से जान छूट जाए। इन धोखेबाजों से हमने बचना है और बचना इसी तरह से। जो 2 साल की अजियत होती है ना, वो हर कोई जानता है, कि किसी को नहीं पता कि वो 2 साल की ज़्यादती होती क्या है, कि जब ये अदालतों में चक्कर लग रहे होते हैं आपके, वो ज़्यादती होती क्या है पता नहीं होता किसी को। जब जाएगा तो पता चलता है कि ज़्यादतियाँ क्या होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी को भी ये मामला ना दिखाए, किसी को ये दिन ना दिखाए कि बंदा अदालतों के चक्कर लगाए। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी का मतलब, मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ कि एक बहुत से ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिनके CBC में केसेस चल रहे हैं। परेशान नहीं होइएगा, उसको टैली कीजिए, देखते रहिए, परेशान मत हो। सिटी कोर्ट में जाइए, अगर कोई आपके पास चेक्स रखें FIR कटवाइए उसको। अगर अगला बंदा आपके बहुत तंग कर रहा है तो आप भी उसको कहीं छेड़ें, आप भी उसको कहीं बुलाएं और टेबल टॉक में लेकर आएँ कि भाई मामले को हल करें। विटनेसेस डालिए, उन लोगों को डालिए जो उनके रेफरेंस हैं, उनको लेकर डालिए, लिखत पढ़त करें, फिर मामले को हल करें। मामला हल हो जाते हैं, पुरसुकून तरीके से हल हो जाते हैं। टाइम लगता है हर चीज़ को, लेकिन हल हो जाते हैं। DHA की प्रॉपर्टी सेफ हो जाती है। कोई भी बात हो मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ये वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए, इनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये वीडियो सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए होती है कि अल्लाह करे मेरी एक बात से किसी को फ़ायदा हो जाए, नुकसान हो ना हो, लेकिन अल्लाह करे किसी को फ़ायदा हो जाए। सिर्फ इसलिए ये वीडियोस बनाता हूँ। और बात करते वक्त इसलिए शॉर्ट बात करता हूँ कि भाई आपसे कॉल में, क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत से लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड, उनको भी एंटरटेन करना होता है और ये मैं काम फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा होता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।